मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत देश में कुछ दिनों के भीतर भीतर आपको एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल सकता है। सुना होगा आपने अभी इस वीडियो को। आज ये वीडियो हमने पहले इसीलिए चलाया। आप देखिए आज हमारे देश की हालत कैसी है। मुस्लिम समुदाय का एक दल ये बोल रहा है कि हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे, तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम, उन्हें रहने नहीं देंगे, हथियार उठाएंगे। एकता की मिसाल भाई साहब अगर किसी धर्म से सीखनी चाहिए तो वो ये धर्म होगा, और आप मानेंगे ये बात। आप सोचिए 14% जनसंख्या वाले समुदाय ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बिल क्या सरकार लेकर आने की बात कर रही है तो देश में ये नजारा देखने को मिल रहा है। मुद्दा क्या है, शर्म आनी चाहिए। मुद्दा है वक्फ बिल, और इस भीड़ का कहना है कि ये बिल पास नहीं होने देंगे, अगर हुआ तो फिर हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे। आप देखिए, आप अगर सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले लोग बोल रहे हैं। बिल पास करके तो दिखाओ, फिर देखो क्या हस्र करते हैं हम तुम्हारा। यह हिम्मत तब है जब 14% हैं। सोचिए, और ये आप कतई ना सोचें कि हम आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो मुसलमानों के खिलाफ है, यहां हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो आप एंडिंग तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज हम बस आपको ये बोलना चाहते हैं कि मुसलमानों के जो कुछ कट्टर मुसलमान हैं जो अपने आप को इनका मसीहा कहते हैं, वो इस देश में किस तरीके का हल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए एक बार। कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। और जो ये बोल रहे हैं जिनको आपने अभी सुना, वो सांसद साहब हैं जिनका नाम है मोहम्मद अदीब। इस वक्फ बिल के विरोध में कुछ मौलाना कैसे कैसे अजीबोगरीब बातें बोल रहे हैं। सुनिए एक बार मौलाना क्या बोल रहे हैं। 1000 टन सोना, अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो तो सारे। शर्म देखिए, मौलाना बोल रहे हैं 1000 टन सोना मंदिरों में रखा है। 1000 टन, अगर सरकार को गरीबों से इतनी मोहब्बत है तो उनमें ये बांट दिया जाए। अब कोई इस मौलाना से जाकर पूछे कि क्या मस्जिदों से इस देश में टैक्स लिया जाता है, पर मंदिरों से तो लिया जाता है। मंदिरों के पैसे से न जाने कितने अस्पताल इस देश में है, न जाने कितने स्कूल्स, अनगिनत भंडारे की व्यवस्था है इस देश में। आप कहीं भी चली जाइए, किसी भी कोने में आपको कहीं ना कहीं भंडारा मिल जाएगा। क्या आपने कभी सुना कि मौलानाओं ने इतने भंडारे करवाए हों, अस्पताल बनवाए हों, स्कूल बनवाए हों? मंदिरों के धन पर निगरानी रखने वाले इस मौलाना से पूछना चाहिए आज कि ज़कात के नाम पर जो पैसा मुसलमानों से इस देश में वसूला जाता है वो भैया कहां जाता है। और आपको बताएं, ये वक्फ की संपत्ति का कुछ बड़े मुस्लिम मसीहाओं के अलावा इस पूरे देश में किसी को लाभ नहीं हो रहा, और ये इस देश का मुसलमान जानता है। हो सकता है कि ये भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, वक्फ के लिए जो भीड़ कल बड़ी वायरल हो रही थी, इतनी भीड़ देखने को मिली, ये भीड़ भी इन मसीहाओं ने पैसे देकर इकट्ठी की हो, क्योंकि देश के कई मुसलमान जो वक्फ की हकीकत जानते हैं वो इस बिल को पास करवाने के हक में है, सरकार का साथ दे रहे हैं। पर बस कुछ लोगों को तो अपनी राजनीति से मतलब है भाई साहब। समाजवादी पार्टी को देखिए, आपको इतने घटिया मतलब लोग कैसे हो सकते हैं। एक बार देखिए, नेताजी अखिलेश यादव का आशीर्वाद लेकर बोल रहे हैं, अखिलेश यादव का, इस देश को कुर्बानी देनी पड़े। अब मैं तो उनकी तरह इतने जोश में शायद नहीं बोल पाऊंगी, पर वो कह रहे हैं कि इस देश को कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जितनी लड़ाइयां लड़नी पड़े, हम हमारे मुसलमान भाइयों के वक्फ संपत्तियों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये इस देश के हैं। सोचिए, आज का नागपुर का दंगा आपसे छिपा नहीं है। पूरे नागपुर में हर तरफ आग ही आग है, बिल्कुल बांग्लादेश वाला नजारा देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही दंगे पूरे देश में करने की तैयारियों में मसीहा लगे हुए हैं। इस वक्फ बिल पर देश में ये सब देखने को मिल रहा है। सोचिए, अगर एनआरसी और यूसीसी लागू कर दी जाए तो क्या हाल होगा। आप बताइए, इस देश में ऐसे दंगों को भड़काने वाला कौन है? आज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसे इन सब को रोका जा सकता है, राज सामंत को जरूर बताइएगा। नमस्कार।